गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, आज आपको पता लग गया कि कबीर इज गॉड है, और जिसके लिए हम भटक रहे हैं और वो भगवान हमारे सामने हो, छूना तो दूर की बात है, दूर से भी दर्शन हो जा, गदगद आत्मा हो जा, आंखों से आंसू बहने लग जा प्रेम में। और जिस पुण्यात्मा ने उस मालिक को सीने से लगाया, बालक की तरह मुंह चूमया प्यार किया, उसको कैसा आनंद आया होगा, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके नाम लेने से रोंग रोंग खड़े हो जाते उस परम पिता के, और वो सीने से लगाकर उसको पुत्रवत प्यार कर रही थी। अब उसको कितना आनंद था। उधर से नीरू स्नान करके बाहर आया, बाहर आके वो इतनी मस्त थी उस बालक के प्यार करने में, जैसे अरसों शुक्र मना रही थी शंकर भगवान के। अपने आत्माओं या बिजली अब तक न्यू गिर रही थी, करे था कबीर भगवान, और सिरे मिला था इन रामकृष्ण शंकर विष्णु को। कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं था, और वो सोच रही थी आज मेरे शंकर भगवान ने मेरे को बालक दे दिया, और वो धनी आ रहा, देने वाला खुद आ रहा था, उसको ज्ञान नहीं। तो ये कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलान ये कर दिया, जो कर रहा है उसका नाम न निशान। कहते धनी का नाम ना लेखा, गरीबदास जी कह रहे हैं। तो नीरू को फिर समस्या ये आई कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बनाए, और आज इस बालक को हम लेकर जाएंगे तो जनता पूछेगी कि किसका बच्चा, तुम किसका उठा लाए, तुम्हारे हवस थी बच्चे की, तुम पता नहीं किसका उठा कर लाए हो, बताओ कहां से लाए। तो वो सोच रहा था, अपने संकल्प विकल्प उसमें उठ रहे थे। आपे ही वो फैसला कर रहा था कि लोग पूछेंगे, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, लोग कहेंगे कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। कमल के फूल पर रखकर दिखाओ कैसे बालक रुक सकता है। पुण्यात्माओं देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें ये बातें नहीं चलती, ऐसा नहीं वैसा नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। एक समय जो पीछे सन 2006 में क्रोथा कांड हुआ था, हमारे आश्रम पर आक्रमण किया था नकली आचार्यों ने, आर्य समाज के दुष्ट लोगों ने, तो हमारे ऊपर झूठा केस बना करके जेल में रहा दास, और दास ने दानंद के अज्ञान की पोल खोली थी। कति झूठा और नकली ऋषि सारे एक से हैं, तो आपको दिखाई दिया। तो उनके पास जवाब कोई रहा नहीं, जवाब होता तो ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देते हुए, तो वो तो लट्ठा का आगे। और जैसे भी था ये मालिक की लीला थी, वो तो नाश करने आए थे, मालिक ने हमें बचा दिया, अपनी मजदूरी करानी थी इस दास से। तो उस समय दास उस जेल में झूठे केस में जेल में था। तो वहां एक वार्डन था पुलिस वाला,
वो आ जाते थे, बैठ चर्चा करते थे, वे महाराज कोई ज्ञान बता। तो वो खुद ही एक दिन कह रहा था इस मेरे ज्ञान बताने से पहले कि हमारा एक साथी है दूसरा पुलिस वाला, उनके घर पर एक बथुआ है। बथुए का पौधा आपने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 फुट से ऊपर नहीं होता। बथुआ ज्यादा घना होगा 2.5 फुट हो जाएगा, ऐसा होता बथु। तो वो कह रहा था कि हमारे एक पुलिस वाले के घर पे एक बथुए का पौधा है और वो इतना मोटा है, लगभग 6 इंच उसका नीचे से तना है और वो 10-15 फुट 10-12 फुट ऊपर उनके मकान से, मतलब सिंगल स्टोरी से ऊपर जाता है और 12 मास उसके पत्ते हरे रहते हैं और उसका साग बनाते। मैं खुद भी देख कर उसकी सब्जी बनाते। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना बड़ा बथुआ भी हो सकता है कि आज तक है मैं देख के आया। एक दिन उसने कहा जी कुछ ज्ञान सुनाओ, आप किसकी पूजा करते हो? मैंने अपने भगवान की बताई, हम कबीर भगवान के पुजारी हैं। तो उन्होंने कहा कबीर भी भगवान थे? कहा थे नहीं, वो हैं ही, हमें भूल थी। फिर मैं उनकी जीवनी सुनाने लगा तो मैंने कहा कमल के फूल पर परमात्मा मिले। तो वो उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, कमल के फूल पर बालक 2 किलो का तो होता ही है बच्चा कम से कम, कैसे रुक जाएगा? कमल का फूल इतना कैसे सहन कर सकते? मैंने तब उसको याद दिलाया कि आप उस दिन ये कह रहे थे कि हमारे मित्र के घर पे एक बथुआ है और इतना बड़ा है, इतनी मोटी उसकी 6 इंच का तना है और इतने 10-12 फुट का, कभी आपने देखा था उससे अतिरिक्त? कि नहीं। फिर जब मैं कह दूं कि नहीं मैं नहीं मानता, तो मेरे कहने से क्या वो बथुआ नष्ट हो जाएगा जो आपने देखा था? इसी प्रकार क्या परमात्मा ऐसा कमल का फूल नहीं बना सकता जिस पर 1 क्विंटल धर दे? वो तो 2 किलो की बात छोड़। फिर वो मान गया, सेट हो गया, कहा हाँ ऐसी बात तो हो सकता है। तो पुण्यात्माओं, तो ये पॉसिबल और इम्पॉसिबल के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ज्ञान सही मिल रहा है आपको, जो बता जा रहा हूं सारा सत्य है। तो इस प्रकार उसके मन में ये धारणा थी, उस नीरू के मन में, कि जनता पूछेगी और हम कहेंगे कमल के फूल पर कोई नहीं मानेगा, हमसे ही बच्चा भी छीना जाएगा और हमें मारपीट के नगर से भी निकालेंगे। तो पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बने, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों में इतना हमारा कोई मेल जोल नहीं, क्योंकि कोई रिश्तेदारी बनी नहीं, कोई बालक नहीं, तो हमारा साथी कोई नहीं। ये सोचकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसको यहां रख दो, बच्चे को, इसी में अपना हित है। उसने सारा अपने जो मन की कल्पना थी सारी बता दी। लेकिन नीमा कहने लगी मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, चाहे मुझे देश निकालना मिलो या मुझे कोई मार दो, बेशक जानते हैं बालक नहीं छोड़ूंगी। मुझे ना जाने से बच्चे ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके मोह में फंस गई, मेरा बालक मुझे सीने से बिठाने को दिल नहीं कर रहा। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू जद्दी बन गई, हठी बन गई, मैंने तेरी सारी मनोकामना पूर्ण की, जो तू कहती मैं सब करता रहा, क्योंकि इस दृष्टिकोण से कि इसके संतान नहीं है और कहीं ये उसका अभाव महसूस करके दुखी ना हो जाए, इसलिए तेरी सारी बात मानता रहा। तू इतनी हठी होगी, आज कुछ भी आगा पीछा नहीं देख रही है। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया ही था, तभी परमात्मा बोले उस नीमा की गोदी में कि नीरू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी, मुझे घर ले चलो। फिर वो नीरू डर गया कि कोई फरिश्ता है, बालक बोलिया कर ऐसे कौन बोलता है। चुप करके चद्दर उठा के साथ साथ आगे आगे चल पड़ा। और जो ही घर लेकर आए, बच्चा इतना सुंदर था कि शायद पृथ्वी पर कोई बालक ऐसा सुंदर नहीं था। उसको देखकर गांव पूरे काशी शहर में हलचल मच गई। औरतें गीत गाती हुई आवे झुंड के झुंड बनाकर और बच्चे को देखने आई।
वहां के वीर सिंह बघेल राजा भी उसको देखने आया, सब देखने आए, कितना सुंदर बालक नीरू नीमा को मिला है, इतना सुंदर बालक। कोई कहे ये आम बालक नहीं, ये तो ब्रह्मा है, कोई विष्णु कहे, कोई शिव कहे, कोई देव कहे, कोई महादेव कहे, उनका अवतार है, कोई गण है किसी का। तो पुण्यात्मा उसके बाद परमात्मा धीरे धीरे बालक रूप में नीरू के घर पलने लगे। अब 25 दिन के बच्चे हो गए। उस दिन से 25 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं आहार किया, ना दूध पिया, ना अन्न खाया, ना कोई फल फ्रूट का कोई जूस यानी ग्रहण किया। अब नीमा को फिर चिंता बन गई कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा। और भगवान ऐसे स्वस्थ थे जैसे बच्चा रोजाना 1 किलो दूध पीता हो, इतना फल फूल रहे, सुंदर शरीर उनका नजर आ रहा, स्वस्थ। लेकिन उस माई का विश्वास नहीं हो रहा कि जब तक खाएगा नहीं जीवेगा कितने दिन। 25वें दिन उसने अंतिम फैसला कर लिया, यूं मरेगा और साथ मैं मरूंगी, अब जिया नहीं जाएगा। और रोए रोए सुबह से लेकर सुबह की रोने लग रही। उधर से परमात्मा ने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा की, वह शंकर जी को याद कर रो रही थी। तो परमात्मा ने शंकर जी के हृदय में वहां कसक भेजी कि मुझे कौन याद कर रहा है। वहां से झांक कर देखा कि कोई माई रो रही है शिवलोक से। तो शिव जी आए एक साधु रूप बनाकर। माई से कहा, माई तुम क्यों रो रही हो, क्या आपत्ति आई तेरे पे? वह माई बोली नहीं, रोती ही रही। सबकी बंदगी कंठ रुद्ध गया उसका। धीरे धीरे शंकर भगवान ने फिर साधु रूप में दोबारा कहा, माई कुछ बताओ। रोते रोते कहने लगी, महाराज मत सुनो मेरे दुखड़े को, आप भी दुखी हो जाओगे। तब भगवान शंकर ने कहा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे, हल्का हो जाता है। हो सकता है मेरे पास कोई समाधान हो तो बता दूंगा। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, 60 साल से ऊपर हमारी उम्र हो गई थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर को हृदय से पुकारा था, उन्होंने जंगल में एक कमल के फूल पर हमें शिशु दिया। आज ये 25 दिन का हो गया, महाराज कुछ खा नहीं रहा, ये मरेगा, मैं साथ मरूंगी, मैंने पक्का निश्चय कर लिया। और मैं ये कह रही हूँ भगवान, हे शंकर भगवान, या तो देता नहीं और आज देकर वापस ले रहे हो भगवान, ये न्याय ठीक नहीं। शंकर भगवान को पता भी नहीं क्या दे रखा है इसको और कौन ले रहा है। तब शंकर भगवान ने कहा, तेरा बच्चा कहाँ माई? वो बालक लिया। वह लाई उठा के, पालने से उठा कर लाई। उसने सोचा साधु संत कर देते हैं कुछ जंतर मंत्र, तो इनके चरणों में डाल दूं, कुछ जीवन दान दे देगा महाराज जी संत जी। तो माई ने इस उद्देश्य से परमात्मा बालक को उनके शिव जी यानी महात्मा के चरणों में डालना चाहा, उसके हाथों से उठ गया परमात्मा और शंकर भगवान के सिर के समान हवा में ऐसे स्थिर हो गए। अब माई ने सोच रही, बाबा जी में करामात है, संत शंकर जी जो खड़े हैं, इन्होंने मेरे बच्चे को ऐसे उड़ा दिया, ओहो ये जरूर कोई शंका समाधान करेगा। और वो मालिक उसके चरणों में कैसे आए? वो तो शिखर में बैठे उनके सिर के ऊपर। तब शंकर भगवान ने ऐसे किया, वो समझ गए कोई सिद्ध पुरुष। शंकर भगवान हमें इतना दिमाग नहीं है, इतनी इनकी दृष्टि नहीं है पहचान सके, क्योंकि शंकर भगवान उसको नहीं पहचान सके जो भस्मा गिरी उसके सामने तपस्या करे था, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर उनके द्वार के सामने। और मन में उसका दोष ये था कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, शिव जी से भस्म कड़ा लेकर इसने मारूंगा। और शंकर जी वही नहीं जान सके ये क्या बकवास लिए तपस्या करे। जब शंकर भगवान ने ऐसे किया, बच्चे को गोदी में लेते हैं जैसे, अपने आप वो मालिक वहां से आके उसके हाथों में आगे। और शंकर भगवान से कहा कि इनसे कहो एक कुंवारी गाय लाए, उस कुंवारी गाय दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। महात्मा जी परमात्मा बोल रहे हैं। और वो फिर दूध दिया करेगी, मैं उसको पिया करूंगा।
तो शंकर जी ने सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, ये सूचा समूचा है, पिछले जन्म का किसी कारण से ये के संस्कारवश यहाँ आ गया है। तो ऐसे मालिक ने, उस शंकर भगवान ने 25 दिन के बालक ने 7 बार चर्चा करी उनसे। अब हमारी देख रही बालक बोल रहा है, वो तो पहले ही बोला था, उसके सामने बोला था। तो उसने अपने शंकर भगवान ने कहा कि माई तेरे पति को बुला और कहो एक कुंवारी गाय लावे और कोरा बर्तन लावे को मार के, बिल्कुल स्वच्छ पात्र लाई। तो उसी समय वो नीरू गया, एक कुंवारी गाय लाया, बचिया 1.5 वर्ष की, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और उसने बैल ने टच नहीं करी थी, यानी कुंवारी, अंडरस्टूड है कुंवारी गाय, और एक पात्र लिया। तो शंकर भगवान ने उस कुंवारी गाय के कमर पर ऐसे थपकी मारी, पात्र नीचे रख लिया, दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, अपने आप दूध रुक गया, तो परमात्मा को दिया गया, गट गट पिया दाता ने। तो वो कुंवारी गाय में दूध कहां से आया था? सतलोक से, सतलोक से आया था गाय, सोच, एक पवित्र पशु में। शिशु रूप में भगवान की परवरिश उस कुंवारी गाय से हुई, कबीर भगवान की। अब वेद जो बताए जाते हैं, वेद क्या है? वेद है भगवान की जानकारी, भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या लीला करता है। ये हमारा हिंदू समाज, क्या विश्व मानता है इस बात को कि वेदों में जो ज्ञान है वो बिल्कुल 100% सत्य है और भगवान के विषय में पूरी जानकारी है। तो जो वेदों में भगवान की महिमा लिखी है, लक्षण लिखे हैं, गुण लिखे, यदि वो गुण किसी में पूर्ण होते हैं तो परमात्मा कौन हुआ? वो वही हुआ जिसमें ये सब गुण परिपूर्ण है जो वेद बताते हैं। अब आपको वेदों में दिखाता हूं कि वेद क्या बताते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद, ये 9-10 मंडल अनुवादित करके अलग से बनाया इन्होंने। ये कहां से प्रकाशित और किसने इसका अनुवाद किया है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत लिखा है इन्होंने। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये यहां से। और ये विशेष खुशी की बात ये है कि इसके अनुवादक जो हैं, इस वेद के अनुवादक ये दयानंद के चेले और दयानंद ही है। इन आर्य समाजियों ने इसका अनुवाद किया है और ये मानते हैं भगवान निराकार है, इसलिए इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने की चेष्टा की है अनुवाद में, लेकिन अब हम उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंडलम, और ये प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है। ये इसमें देखेगा, ये सोम माने क्या लिखा है? परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चली आ रही है। सोम माने परमात्मा है। यहां देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। मंत्र नंबर 3 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये 3 में, 4 में भी हे परमात्मन, और ये 5 मंत्र में हे परमात्मन, और ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। अब इनका 7 में गड़बड़ी होगी, इनका याद आ गया रट तरेगी, इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा छोड़ दिया। उस पुरुष को ज्ञान यज्ञ में बड़ी प्रकार फलाना झगड़ा ग्रहण करती है। अच्छा, 8 में भी फिर न पुरुष कर दिया उस पुरुष को। यहां परमात्मा की महिमा है, उस परमात्मा को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी उस परमात्मा को जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है वो प्रेरणा होती है, और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है।
जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 7 में स्पष्ट किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उस मत को कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, आत्मानाम सृजानाम, वो कहता अपनी आत्माओं भेजता हूं, अंश अवतारों को। और ये परमात्मा खुद कह रहे हैं, ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं आता है। एक जब उसको यहाँ की परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, उग्र सतिथियां, यहाँ हाहाकार मच जाता है, तब परमात्मा सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा विधान और शांति स्थापित करने के लिए ज्ञान से वो स्वयं यहाँ उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से शांति स्थापित करने के लिए, यथार्थ भक्ति देने के लिए। अब आगे हम चलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र हमने 8 पढ़ लिया। ये 8वां उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां माने भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, और वो भासमान शरीर को, यानी बहुत सुंदर तेजों में सुंदर शरीर को वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है। कैसे होता है आगे देखो। इसी में इसका शेष यहां अनुवाद है 9 के 8 का, मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण वाने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों से वर्ण करने वाला मधु में 3 प्रकार, यानी 3 स्थिति से वो सबका धारण पोषण करता है। तो अब इसमें 9वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो सेकंड टाइप की जो परमात्मा की लीला होती है, शिशु रूप धारण करके 3 शरीरों में। एक में तो मालिक स्वयं रहता है, सतलोक के अंदर तख्त पर विराजमान है राजा के समान सचखंड में। दूसरी स्थिति वो करता है, एक शिशु रूप धारण करके आता है, प्रत्येक युग में कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब यानी किसी सरोवर में अवतरित होता है, जिस कारण से वो नारायण कहलाता है। हम रामकृष्ण विष्णु को नारायण मान लिए, शेषनाग की सैया पर लौट रहा था, तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण हो गया, उससे पहले आया तो विष्णु तो पाछे बैठा उस पर, पहले तो शेषनाग नारायण हो गया, जल में रहे, तो मछली भी सारी वो परमात्मा स्वयं आता है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। वो लीला ऐसी करता है। और ये दूसरी प्रकार का जो शरीर स्थिति वो बताई गई है, उसका 9वें मंत्र में विवरण है। और तीसरी प्रकार की स्थिति भगवान की क्या होती है कि वो कभी भी साधु रूप बनाकर कहीं प्रकट हो जाता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा वाले को। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को। तो ऐसी तीसरी स्थिति ये है उनके हमारे केयर टेकरण की। और दूसरी स्थिति का विवरण अब चल रहा है, जो नवजात शिशु रूप धारण करके वो आते हैं। ये देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 भी स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा जो शरीर, यह देखिएगा ये यहां से चल रहा है, ये 8वां मंत्र, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है, और उसको वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी का कल्याण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। ये अनुवाद थोड़ा ठीक सा नहीं है। 3 प्रकार की स्थिति में हमारा सबका कल्याण करने के लिए 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारे कल्याण करता है। अब 9वें मंत्र में क्या लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, अभी एमं अधन्या उत्सन्नति धेनव शिशुम, ये शिशु रूप है, शिशु लिखा अक्षर, और सोम इंद्राय पात्वे। इसका अर्थ इन्होंने क्या कि उस सोम को, यहाँ इन्होंने अड़ंगा डाल दिया, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। यहाँ देखिए प्रथम मंत्र में यहाँ पर सोम माने परमात्मा करेंगे, देखो सोम माने ये देखो, इस
नौ मंडल के सोम माने परमात्मा, तो यहाँ परमात्मा क्यों ना लिख दिया सर्वमागी ने? हाँ सर्वमागी, बेइज्जती हो जाएगी, सारी साची लिख दी थे। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, हम फिर वहीं आ गए। उस सोम माने अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष को शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, इन्होंने देखो अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने इन्होंने अहिंसन्य कर दिया, धेनो माने गौवे, अधन्या माने होती है बिना धनाई, यानी अभी अधन्या का अर्थ होता है जिसको सांड ने बैल ने टच ही ना किया हो, यानी कंवारी, अभी अधन्या। हमारे यहाँ गौ के बारे में क्या कहा जाता था कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या यानी अधन्या माने बिना धनाई, यानी बैल ने सांड ने इसको टच नहीं किया है, और अभी अधन्या कंवारी, इसका अर्थ ये बनता कंवारी, धेनो माने गौवे। ये देखो फिर देखो, उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशुम, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने लिखा है उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को शिशुम, शिशुम का लिख दिया कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव गव्य तृप्त करती है। इनके भी अनुवाद से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने तो श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आप प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, ये वेद प्रमाणित करते हैं। इति सिद्धम। अब ये लीला किसने की? न राम ने की, न कृष्ण ने की, न विष्णु ने की, न शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला। और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है, उनकी लीला। उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है, और वेद वही बता रहे हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तात शिव भय दयाल। अब कबीर सागर लिखाता हूं, आपको देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और इसके कौन है प्रकाशक दिखाता हूं। ये है कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत, और मुद्रक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। यहां से छपा। इसके आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी सही है, देखिएगा। अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे। अब यहां क्या कहते हैं, सुन दुल्हा मन भयो आनंदा। सुन दुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मेरा कोई पिछला संस्कार है, इसलिए तुम्हारे आया हूं, मुझे ले चलो। तो क्या कहते हैं, सुन दुल्हा मन भया आनंदा, और जिभी चकोर पाया निशी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है, वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हर्ष मन कीना, और तासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखता आव। जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे काशी के लोग देखण आए। अन्न पानी बख्शे नहीं, अर्जुन शोक जनावे। वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंता हुई। तब जुलाहा मन की दीवाना, उसने विचार किया, रामानंद से कही उत्पाना। अब
रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, कहीं से सहारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी। फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है, ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहां से उसने जो जतन बता उसने किया, लेकिन वास्तव में ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही। और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है कि वो भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान। कहते तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे निसंता। हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है एक, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। रामानंद जब ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा। रामानंद जी ने ध्यान मगन होकर दुल्हाए से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म तो ब्राह्मण जाति, पहले पिछले जन्म में तू पहले ब्राह्मण था, हर सेवा की निफल बाती, तूने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, लेकिन कुछ तो सेवा हर की चूका, तूने कोई भक्ति भगवान की में चूक कर दी, ताते भयोजुल हो का रूपा, इसलिए तू धानक बन गया। और प्रीति प्रभु गए तो लेडी, तेरी उस प्रीत को, प्रेम को परमात्मा ने स्वीकार करके ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तुझे वहां जंगल में ये एक पुत्र दे दिया। तो क्या कहता है नीरू के, हे प्रभु 10 कीन्या तस पाया, मैंने जैसा किया वो तो मुझे फल मिल गया, मैं जुल्हा दानक कहलाता हूँ, और आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ। रामानंद जी नीरू कह रहे, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई, कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बेटा ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये कोई विद्वान यानी कोई पंडित है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, एक बछिया लाओ जिसने बैल ने टच भी ना किया हो, कंवारी, सोले ठाड करे ते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर देना। और दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। जब उसे बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कुंवारी, और उसके थनों से दूध चलेगा उस तेरे बालक के पास खड़ा करते ही, और उस दूध को फिर तुम उस बालक को पिलाना। अब देखो, अब फिर आगे क्या बताया है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी बछिया ले आया, और चलो दूध कोई ब्रह्म न पावा, चलो दूध दुल्ला हरसाना, राखा छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां आ गया कि दूध पीवे तब दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत भीरा। अब उस परमात्मा ने वो दूध पिया जो कुंवारी गाय ने दूध दिया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जिन्होंने परमात्मा को ऊपर जाकर उनके साथ देखा, उनके सामर्थ्य से परिचित हुए, फिर परमात्मा ने उनके अंदर जो ज्ञान फीड किया, उन्होंने फिर वो अमृतवाणी परमात्मा की महिमा की हमें सुनाई। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ऐसा लिखा है कि शिव आए शिव प्रीत, अवगत बदन विनोद, और नजर नजर से मिल गई लिया इसको गोद, 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन। और नीरू से फिर शंकर भगवान कहते हैं कि ला मोमिन एक धैनु, अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय दयाल। जैसा भी है, अब कबीर सागर में ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध से उनकी बालकपन की परवरिश हुई लीला में,
और वेद यही बताते हैं, वो शिशु रूप धारण करके जब सेकंड टाइप की स्थिति में परमात्मा यहाँ आते हैं, उसकी परवरिश की लीला बचपन की कुंवारी गायों से होती है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो क्या सिद्ध हुआ कि काशी वाला वो धानक, अनंत कोट ब्रह्मांड का सृजनहार, आप और हम का सबका परमपिता, ये पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचान चुके हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जब ये परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, क्योंकि ये वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27, ये कंसेप्ट क्लियर कर देते। 2 ही मंत्र पर्याप्त है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा पुराना रंग जमा पड़ा है, इसको 5-6 प्रमाण इकट्ठे नहीं ठोक दिए जाते तब तक ये हटता नहीं। जैसे कोई रंग पेंट घना हो जाए, उस पर एक बार कई बार मारना पड़ता है। जो पुराना घटिया होता है उसको उतारने में भी समय लगता है, उसको उतार कर ही नया चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा भक्तों के सब संकटों का समाप्त करता है, अपने शरीर का को हल्का तेज पुंज का बना के, क्योंकि वहां तो उनका वो दूसरा तेजोमय शरीर है, सरल करके, अपने रूप को सरल करके और बिजली जैसी गति से यानी तीव्रता से यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है वो। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में क्या कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है। किस लिए आता है? वो ज्ञान देने के उद्देश्य से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर। ये इसका सारांश ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहते सतलोक में, उस अमर लोक में, और वहां से स्वयं आते हैं गति करके, शिशु रूप धारण करते हैं। एक ऐसी तिथि है। दूसरी में वो कहीं भी कभी प्रकट हो जाते हैं साधु संत रूप बना के, वो उनकी तीसरी प्रकार की स्थिति है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते, और वो अपनी महिमा की वाणी यानी उस सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और उच्चारण करके बोलते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिने जाते हैं। और वो कवियों की तरह आचरण करते हुए घूमते हैं, अपना प्रचार करते हुए वो परमात्मा भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों के मंत्रों को भी प्रकट करते हैं। और परमात्मा ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कि ये सोहम शब्द आपके किसी ग्रंथ में नहीं है, ये हमने ला कर दिया। ये भी बहुत सहारा देता है, लेकिन सार नाम अभी हमने गुप्त रखा है। वो तो अब खोलना था 5505 जब कलयुग बीत जाना था। तो इस दास के पास परमात्मा ने वो गूढ़ रहस्य खजाना दे रखा है, और इसने लूट लो, लूट सको तो। अब ये सिद्ध होता है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता है। रामानंद नाम के एक महर्षि पंडित जी थे, वो किसी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे, ना उनसे कोई मंत्र बताते थे, और ना उनको भक्ति का अधिकारी मानते थे। जिस कारण से उन्होंने अपने ऋषियों को ही, ब्राह्मणों को ही ऋषि बनाकर प्रचारक बना रखा था। एक दिन परमात्मा ने, क्योंकि वैसे तो दीक्षा देने को तैयार नहीं था परमात्मा को, क्योंकि दुल्हा जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए
तभी से इन ऋषि महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने ज्ञान से परमात्मा को। जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तो करना ही था उन्होंने। तो उसमें रामानंद जी एक दिन स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाते थे अपने आश्रम से, और वहां गंगा के ऊपर एक घाट बना रखा था, उसको पंचगंगा घाट बोलते थे। उनमें केवल ब्राह्मण लोग ही स्नान करते थे अधिकतर, बाकी अन्य जाति वाले कहीं नहाओ गंगा वो अलग बात थी, लेकिन उस घाट पर वो वही ब्राह्मण ही स्नान किया करते थे ऋषि। तो उस पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन रामानंद जी स्वामी स्नान करने जाते थे। जब परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष की लीला कर रहे थे, उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, और सुबह सुबह वक्त से उठकर गर्मियों का मौसम था, स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो परमात्मा उस पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेट गए, एक 2-2.5 साल के वर्ष के बच्चे का रूप बना के, 2.5 वर्ष के बच्चे जितना रूप बनाकर शरीर का, और लेट गए पौड़ियों पर। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था उसको। हाथ में माला थी, गले में कंठी थी एक तुलसी के मणिये की। ज्यों ही परमात्मा कबीर जी जो 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेटे हुए थे, उनकी सिर में खड़ाऊं लगी, उनकी चरण पादुका लगी रामानंद जी की। जैसे बच्चे रोते हैं ऐसे रोने लग गए परमात्मा। रामानंद जी ने सोचा किसी बालक का, कोई बालक लेटा था और इसको चोट आ गई, मेरे कारण साधु संत में दया बहुत होती है। तुरंत एकदम झुके सपीटते, जो ही वो झुके थे उनके गले की कंठी जो थी, जो वैष्णव परंपरा से दीक्षा होने का प्रतीक था, वो कंठी निकल कर अंधेरे में कबीर साहब के गले में डल गई, 2.5 साल के बालक की। और रामानंद जी कहता बेटा, सिर पे हाथ रखे कहता बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल, उठ ले बेटा, गलती से लग गया, मैंने दिखाई नहीं दिया मुझे, बैठ जा, तुझे जिसका होगा पहुंचा दूंगा, मैं स्नान कर लेता हूं। परमात्मा तो इस उद्देश्य से गए थे, उन्होंने वो स्नान करने लगे, वो अंतर ध्यान होकर अपने मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आकर विश्राम किया। रामानंद जी ने देखा बच्चा चला गया, सोचा चला गया होगा, चला गया, बात समाप्त हुई। एक दिन परमात्मा ने एक विवेकानंद नाम के रामानंद जी के शिष्य थे, और इसने क्या कर रखा था, रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, इनके अक्षेत्र बांट रखे थे। काशी में भी 52 विभाग कर रखे थे, और 52 स्थानों पर ये प्रतिदिन ये ऋषि इसके प्रचार करते थे। उनमें से एक क्षेत्र में विवेकानंद नाम के एक ऋषि रामानंद जी के शिष्य वो प्रचार कर रहे थे विष्णु पुराण में, और बता रहे थे भगवान विष्णु अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा तो जानी जानते, उन्हें खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। अखां जी बोलो, आप कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है, और शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंदर 5, 6, 7 उस अध्याय में लिखा है कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति इस सदाशिव और दुर्गा से हुई है, शंकर जी से, जैसे जिसको आप शिव बोलते हो। नहीं ऐसा कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? उसने वो खोल कर देखी, उसमें लिखा मिला, उल्टी रख दी, कहते झूठ बोलता है ये जुलाहे का बच्चा, क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, देखो रे लोग कितना झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने विवेकानंद ने पूछा कि तुझे ये ज्ञान कहां से हुआ, तू ऐसी बकवास कर रहा है, क्या तू पढ़ा है या तूने कहीं से दीक्षा ली है? कहां की दीक्षा ली है, किससे? जिससे आपने ले रखी है। अब वो स्वामी रामानंद का शिष्य ब्राह्मण, और विवेकानंद जी ने पूछा कि तेरी जाति कौन है? उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है,
और इसकी तो आदत है स्वामी जी, जहां जाता है ये छेड़छाड़ करता ही है। तो कहने लगा देखो रे ये जुलाहे का पुत्र मेरे गुरुजी से दीक्षा ये कहता मैंने ले रखी है। तो उस विवेकानंद ने कहा कि तुझे पता है मैं किसका शिष्य हूँ? कहाँ पता है किसका? स्वामी रामानंद जी के शिष्य साहब। तो स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं? विवेकानंद ने कहा हाँ मुझे पता है ब्राह्मण है। और आप जुलाहा हो, आपको दीक्षा कैसे दे दी? कि दे दी। मैं कहने लग रहा कि क्या सबूत है तेरे पास? कि मेरे पास ये देख कंठी दे रखी। कंठी तूने वैसे डाल ली होगी कि रामानंद जी से पूछ लेना। फिर अब रामानंद जी के पास गया और सभी श्रोताओं से कहा कि देखो रे कितना झूठा है ये दुल्हाए का पुत्र। उसने विषय बदल दिया, सच्चाई से हटकर जनता को भ्रमित करना चाहा और मूर्ख बनाए रखना उनका उद्देश्य था कि तुम्हारी सच्चाई का पता ना लग जाए, लोग तुम्हें धिक्कारेंगे कि तुमने के पढ़े। आज तक देखकर भी वो जान बूझ कर अनदेखा करा करते थे। और परमात्मा कहते जानबूझ साची तजर करे झूठ तने ताकि संगत है भगवान स्वप्न में भी ना दे। इसे मूर्खा की तो स्वप्न में भी ना चाहिए। ये गुरु बने बैठे थे और श्रोताओं से कहा कि तुम भी आना कल सुबह 8-9 बजे, स्वामी जी से कहूंगा इसको वहीं बुलाएंगे। ऐसा ही हुआ। लंबी कहानी है, आज विषय थोड़ा सा और सुनाना चाहता था। तो रामानंद जी के पास जाकर विवेकानंद जी ऋषि ने कहा कि महाराज हमारी तो नाक कट गई, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे जनता में। एक दानक का पुत्र आपको कहता है कि मैंने स्वामी जी से नाम ले लिया है, उनको गुरु बना लिया है और भरे समाज में बोला महाराज हम तो मर गए कति, हमारी तो जो है ना सामाजिक मौत हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा। इस बात से रामानंद जी ने भी गुस्सा उठा कि मैं दुल्हाओं को तो निकट भी नहीं आने देता, दूर से बातें करता हूं, छूने भी नहीं देता, अपने चरण भी नहीं छूने देता, उसको लाओ बुलाकर। लंबी कथा, यानी कब परमात्मा को वहां लाया गया। उधर से सब श्रोता आगे जिनको जानबूझकर आमंत्रित किया था विवेकानंद ने कि ये अपने कानों सुन लेंगे कि ये झूठा है। और यही झूठ ये बोल रहा था कि विष्णु जी का जन्म दुर्गा से और शिव से हुआ है। अब जो ही रामानंद जी के सामने, कुटिया के सामने परमात्मा को खड़ा कर दिया, रामानंद जी ने पर्दा लगा लिया क्योंकि सामने सारे ब्राह्मण समाज बैठा और उसने तो दिखाना ही था कि मैं तो इससे बात भी नहीं करता। आमने सामने शूद्रों से झोपड़ी पर पर्दा लगा लिया। कबीर साहब बाहर खड़े हैं, रामानंद झोपड़ी के अंदर, कुटिया के अंदर खड़े हैं। तो रामानंद जी ने कहा कि ए बालक तू कौन है, तेरी जाति क्या है? अब थोड़ा सी वार्ता सुनाएंगे आपको, जब अच्छा लगेगा। 5 वर्ष के जब होए ये काशी मंज कबीरे, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीरे, गुल भया काची पूरी ये अटपटे बैन बिहूंगे, दास गरीब गुणी थके सुन जुल्हा पर संगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे, जहां भगवान रहते हैं, जहां हम सभी रहा करते थे। और फिर उनको सब ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखा करके वापस छोड़ा था। और परमात्मा ने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में लिखा हुआ 136-37 पृष्ठ पे कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, संवत 1774 में उनका जन्म होगा और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। उस वाणी को ये 12 पंथ और गरीबदास पंथ भी समझ नहीं सकेगा। उसको समझाने के लिए फिर मैं आऊंगा उसी गरीबदास पंथ में आगे चलकर। परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया इस अनमोल ग्रंथ को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा ऐसे वर्णन कराई जो सच्चाई है। गरीबदास जी कहते हैं, गुल भया काशीपुरी अटपटे बैन बिहंग, ऐसा अद्भुत ज्ञान बोला करते थे। दास गरीब गुणी थके सुन जुल्ला पर संगे।
कि वो विद्वान पुरुष भी छक्के छूट गए उस परमात्मा के प्रसंग सुन सुन के। रामानंद अधिकार सोने जुल्ला अक जगदीश, दास गरीब विलंब नहीं वो ताहे नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लाते। क्योंकि ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, इसमें बहुत सांकेतिक शब्द है और सांकेतिक शब्दों को परम संत ही यानी मालिक का कृपा पाकर ही सुलझा सकता है। यही वेद भी बताते हैं कि जो सांकेतिक शब्दों को और विस्तार के साथ बताता हूं परम संत और जगत का तारणहार होता है। इसमें क्या बताया है कि पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं फिर सीख लगी परवीन। चलते चलते ठोकर लगी सिर में और कहा बेटा राम राम बोल, तो कहते उस परमात्मा ने इस प्रकार के कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से दीक्षा ली। फिर जब पता लगा ऐसे तो क्या कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूझनते। आडा आगे पर्दा लगा दिया, बाहर परमात्मा खड़े, एक 5 वर्ष के थे उस समय, 5 वर्ष की लीला में शरीर में, अंदर 104 वर्ष का वृद्ध महात्मा जिसकी बहुत बड़ी महिमा और बड़ा वेदों का ज्ञाता विद्वान माना जाता था, और वो अंदर से पूछ रहा है, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूझनते, दास गरीब कुरंग छवि वो अदर ढाक को दंते। अब देखो ये टेढ़ा काम है काल का। रामानंद जी इतना गुस्सा हो रहा था अंदर झोपड़ी में, सामने ब्राह्मण समाज और इज्जत का नाश हो गया कि एक धानक का लड़का और मुझे गुरु बताता है। कहते नो कूदा जैसे मर्ग कूदा कर अंदर पैर पीटा है, तू कैसे कह रहा है, तूने कैसे मुझे गुरु कहा है, कैसे क्या। और क्या बोलता है, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी हम बता रहे हैं कि रामानंद जी ने ये पूछा कि तेरी कौन जात है, तू कौन से पंथ से संबंधित है, तेरा क्या पंथ है, कौन तेरा इष्ट है। और कहते गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास आधीन गति, जैसे गुरु के सामने शिष्य का भाव होना चाहिए। परमात्मा वो एक उदाहरण भी पेश करने हमारे लिए आए थे कि गुरु जी चाहे कुछ भी गुस्सा हो या प्यार दे, विनम्र रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो कह रहा है तेरी कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, बता मुझे। और वो बड़े आधीनी से भगवान कह रहे हैं, गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं उस भगवान पर। कितना विनम्र ढंग से रामानंद जी से पेश आए और फिर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंत। कि जाति पूछते हो, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला। और मेरा पंथ पूछते हो, कौन सा मेरा मार्ग है, मेरा परमेश्वर पंथ है। ईश्वर परमेश्वर 3 पुरुष है, 3 भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है। पुरुष कहो जैसे सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, ये ईश भी कहलाता, ईश। और ईश्वर यानी से श्रेष्ठ वो अक्षर ब्रह्म यानी 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परब्रह्म कहलाता। परब्रह्म, एक परब्रह्म है, एक पार ब्रह्म। पार ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा होता है, और परब्रह्म यानी ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, वो 7 संग ब्रह्मांड का वो ईश्वर समझो। और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर, ईश्वरेषु समर्थेषु श्रेष्ठ स परमेश्वर, यानी वो सबसे
जो सबका मालिक है, मैं उस पंथ से संबंधित हूं। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, परम अक्षर ब्रह्म का मार्गदर्शन करने आया हूं मैं। दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंठ। यदि तू वेदों में कहेगा तो मेरा कंठ माने दुल्हा स्वामी, मैं वो निरंजन स्वामी हूं। अब यहां भ्रमित ना होना पुण्यात्माओं। निरंजन का अर्थ होता है माया से रहित, यानी परमात्मा ही हो सकता है। ये काल भी अपने आप को, ये डुप्लीकेट है, अपने आप को ये भी निरंजन सिद्ध करता है, इसलिए ये ज्योति निरंजन से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वास्तव में निरंजन का अर्थ होता है परमात्मा लिप्त ना हो माया से, तो केवल एक ही है। बाकी ये ज्योति निरंजन है, और इसको शॉर्टकट में सीधा इसको भी निरंजन कहते हैं। तो निरंजन शब्द सुनकर रामानंद जी दुखी हो गया कि अपने आप को भगवान कहता है और एक दुल्हाए का पुत्र। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहारे। गरीबदास जी कितनी कलम तोड़ दी वाले की महिमा गाने में, कि रामानंद जी ने परमात्मा को अपशब्द बोले कि रे दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, और तेरा तो सब कुछ दिखाई देता है, तेरा शरीर है, तू कहता मैं निरंजन यानी परमात्मा हूं। और देखो हमारी बुद्धि ऐसी थी, ऐसी हमारे धर्म गुरुओं की थी कि जैसे हम विष्णु के पुजारी थे, हम भी, रामानंद जी विष्णु का पुजारी था। भगवान की मूर्ति साथ रखते हैं, विष्णु जी साकार देवता हम मानते हैं, और फिर भी मानते हैं भगवान निराकार है, मानते थे।